क्या मतलब अब हम स्टोरीज से इंग्लिश सीखेंगे? हाँ भाई, और क्यों नहीं सीख सकते। इससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो रही है, आपकी रीडिंग लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है। एंड लिसनिंग टू स्टोरीज इज समथिंग दैट एवरीबडी एंजॉयज। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने दादा दादी नाना नानी से। तो आज भी एक स्टोरी पढ़ते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। सो टाइटल फॉर द स्टोरी इज लिव योर लाइफ। लेट्स बिगिन। A few years ago, one of my friends just crossed 50 years old. कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड 50 साल की हुई थी। Almost 8 days later, she suffered from a disease. और लगभग 8 दिनों बाद में उसको एक बीमारी हो गई। And she died soon. और जल्दी वो मर गई। In the group, we received a condolence message that ग्रुप में हमको एक कंडोलेंस मैसेज मिला। कंडोलेंस का मतलब होता है शोकपूर्ण, दुखद समाचार। ओके, और वो क्या था? इट्स अ सैड थिंग, यह एक बुरी बात है। शी इज़ नो लॉन्गर विद अस, वो अब हमारे बीच नहीं रही। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं। जैसे कि अगर आपने बोलना है कि अब मैं उस जिम में नहीं जाता, आई नो लॉन्गर गो टू दैट जिम। ओके, 2 months later I called her husband. 2 महीने बाद में मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया। I thought he would be very annoyed. मेरे को लगा, I thought के 2 मतलब होते हैं। मेरे को लगा, मैंने सोचा, यहाँ पर है मेरे को लगा वो काफ़ी परेशान होगा। His job required a lot of traveling. उसकी जॉब में उसको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। My friend used to see everything until she died. मेरी फ्रेंड ही सब कुछ देखा करती थी उसके मरने से पहले। देखो, माई फ्रेंड यूज टू सी, यूज टू कहाँ यूज़ करते हैं? जब पास्ट में हम कोई एक्शन किया करते थे बट प्रेजेंट में नहीं करते हैं, इसके लिए यूज टू यूज़ होता है। माई फ्रेंड यूज टू सी एवरीथिंग अंटिल शी डाइड। मेरी फ्रेंड ही सब कुछ देखा करती थी उसके मरने से पहले। वो क्या क्या देखा करती थी? देखो, होम, एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड इन लॉज, मैनेजिंग रिलेटिव्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अपने घर का, बच्चों की पढ़ाई, इन लॉज की केयर, रिलेटिव्स को देखना और सब कुछ वही देखती थी। तो रिलेटिव नहीं होता है, रिलेटिव होता है। ओके, शी यूज्ड टू से, वो कहा करती थी, माई होम नीड्स माई टाइम, मेरे घर को मेरे टाइम की ज़रूरत है। माई हस्बैंड कांट इवन मेक टी, मेरे हस्बैंड तो चाय भी नहीं बना सकते। माई फैमिली नीड्स मी फॉर एवरीथिंग, मेरे फैमिली को मेरी हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। बट नोबडी केयर्स फॉर माई एफर्ट्स नोर अप्रिशिएट्स मी, बट कोई भी मेरे एफर्ट्स की परवाह नहीं करता है और ना ही मुझे कभी कोई प्रेज़ करता है। प्रेज़ यानी कि ना ही कोई मेरी प्रशंसा करता है। एवरीवन कंसिडर्स माई हार्डवर्क नॉर्मल एंड माई ड्यूटी, हर कोई मेरे हार्डवर्क को बहुत ही नॉर्मल मानता है, मेरी ड्यूटी मानता है। कंसिडर का मतलब होता है मानना। अगर आपने बोला कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड जैसा मानती हूँ तो बोलेंगे आई कंसिडर यू एज अ फ्रेंड। ओके, इसके बाद में आई कॉल्ड हर हस्बैंड टू फाइंड आउट इफ़ द फैमिली नीडेड एनी सपोर्ट, मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया था ये जानने के लिए कि उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है। आई थॉट हर हस्बैंड वुड बी वेरी अपसेट, मेरे को लगा उसके हस्बैंड काफ़ी उदास होंगे। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर वुड बी क्यों आया है, विल बी क्यों नहीं आया, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन विल बी एंड वुड बी। यू कैन check that video out later, okay? Suddenly all will pin that video in the description box. Suddenly all the responsibilities have come on his shoulder. अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके शोल्डर पर आ गई थी. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पेरेंट्स की, चिल्ड्रन की, जॉब, लोनलीनेस. फोन रैंग फॉर अ वाइल, फ़ोन थोड़ी देर बजा. ही डिडंट पिक अप, उसने नहीं उठाया. आफ्टर एन आवर ही कॉल्ड अ बैक, 1 घंटे बाद में उसने कॉल बैक किया मेरे को. ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी. Since he had started playing tennis for an hour at a club and meeting friends, he couldn't pick up my call. क्योंकि उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था 1 घंटे के लिए क्लब में और अपने फ्रेंड्स से मिलना शुरू कर दिया था, तो वो मेरी कॉल नहीं उठा सका. कुड नॉट को मैंने कुडंट बोला है. स्पोकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, तो कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कुडंट. ओके. ही हैड इवन गॉट ट्रांसफर टू पुणे नाउ, अब तो उसका ट्रांसफ़र भी हो गया पुणे में. दैट्स वाई ही डिडंट हैव टू ट्रैवल एनी मोर, इसकी वजह से उसे ट्रैवल नहीं करना पड़ता. ही सैड, उसने कहा, आई हैव अ कुक नाउ, अब मेरे पास एक कुक भी है. आई पे अ लिटिल मोर एंड ही ब्रिंग्स ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स टू, मैं उसे थोड़े और पैसे दे देता हूँ तो वो ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स भी ले आता है. वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है. दे हैड अ फुल टाइम केयर टेकर फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, अब उनके पास में एक फुल टाइम केयर टेकर का मतलब है जो हमेशा उनके घर में रहती है और उनके पेरेंट्स का और बच्चों का ध्यान रखती है. ठीक है. गेटिंग ऑन फाइन, सब कुछ सही चल रहा है. किड्स आर फाइन टू, बच्चे भी बिल्कुल सही हैं. लाइफ इज स्लोली रिटर्निंग टू नॉर्मल, लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है. ही सैड, उसने कहा, आई कुड बेयरली से अ सेंटेंस और 2 एंड वी वर डन, मैं मुश्किल से 1 या 2 सेंटेंस बोल सकी और हमारी कन्वर्सेशन बंद हो गई.
वी वर डन का मतलब जो आप काम कर रहे थे वो आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। द कन्वर्जेशन ब्रोट टीयर्स टू माई आइज़, वो कन्वर्जेशन मेरे आंखों में आंसू ले आई थी। माई फ्रेंड मिस्ड आर स्कूल रीयूनियन फॉर हर मदर इन लॉज इलनेस, मेरी फ्रेंड ने स्कूल की रीयूनियन मिस की थी क्योंकि उसकी मदर इन लॉ बीमार थी। शी डिडंट गो टू हर निसेस वेडिंग बिकॉज शी हैड टू टेक केयर ऑफ द रिपेयर वर्क इन हर हाउस, वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको उसके घर में रिपेयरिंग का वर्क चल रहा था, उसको वो भी देखना था। शी मिस्ड मैनी फन पार्टीज़ एंड मूवीज़ बिकॉज हर किड्स हैड एग्ज़ाम्स, उसने बहुत सारी फ़न पार्टीज़ और मूवीज़ मिस की थी क्योंकि उसके बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। शी हैड टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता था। हैड टू का मतलब पड़ता था, अगर ये चीज़ प्रेजेंट में बोलनी है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है तो बोलेंगे आई हैव टू कुक। शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड नीड्स, उसे अपनी हस्बैंड की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता था, had to, okay. She always looked for some appreciation and some recognition which she never got, वो हमेशा उसको एक एप्रिशिएशन की तलाश रहती थी क्योंकि वो इतना काम करती थी, तो प्रेज़ तो करना चाहिए ना हमें, जो अगर कोई हमारे लिए इतना काम कर रहा है, बट उसे कभी नहीं मिला, वो ना ही उसे एप्रिशिएशन मिला ना ही उसे रिकग्निशन मिला। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, उसे वो भी नहीं मिली। रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है, रिकग्निशन होता है। आई फील, मुझे लगता है, नोबडी इज़ इनएविटेबल हियर, एविटेबल का मतलब होता है जिसे बदला जा सके, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके, ठीक है। नोबडी इज़ इनएविटेबल हियर, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। एंड नो वन विल बी रिमेंबर्ड, और किसी को याद नहीं रखा जाएगा। इट्स जस्ट द इल्यूजन ऑफ आवर माइंड, ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है कि लोग हमें याद रखेंगे हमारे मरने के बाद में, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 महीने 3 महीने 6 महीने याद रख लेंगे, उसके बाद में कोई याद नहीं रखता है। दे हायर्ड 2 maids आफ्टर शी डाइड एंड द हाउस वॉज गोइंग फाइन, उन्होंने उसके मरने के बाद में 2 मेड हायर कर ली थी और हाउस जो है, घर बिल्कुल सही चल रहा था। रिमेंबर, याद रखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है खुद के लिए टाइम निकालना। गेट इन टच विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के टच में रहो, फ्रेंड्स के टच में रहो। टॉक, लाफ, इंजॉय, हंसो, खेलो, इंजॉय करो। फुलफिल योर पैशन, अपने पैशन को पूरा करो। लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन, अपने पैशन को जियो। लिव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को जियो। एवरीवन नीड्स यू बट यू ऑल्सो नीड केयर एंड लव, हर किसी को तुम चाहिए हो बट तुम्हें भी तो प्यार और केयर चाहिए। We all have only one life to live, so live it. That's it for the day. वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। See you soon in the next one. Until then, keep learning.